वेलकम बच्चों। हमने दो क्राइटेरिया किए इसके कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के SAS और ASA। आज हम दो और क्राइटेरिया जो हैं वो शुरू करेंगे। एक है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसे आपने राइट हैंड साइड नहीं समझना है, यह राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। और दूसरा है SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। पहले हम इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। राइट RHS दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये सिर्फ दो कोई राइट ट्रायंगल होंगी हमारे पास। और राइट ट्रायंगल क्या होती है उससे पहले आपने समझना है कि राइट ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जो एक एंगल राइट एंगल होता है राइट होता है, दो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर दो राइट एंगल होंगे तो दोनों का सम 180 होगा और तीसरा एंगल ही नहीं बनेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। इसलिए किसी ट्रायंगल का एक एंगल जिसका राइट एंगल हो, राइट हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये ABC लेके चले हम, तो ये इसका B एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड ऑपोजिट साइड होती है, सामने वाली साइड, जैसे यहाँ AC है, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और ये दो साइड इसकी ओर बच जाती हैं। तो आपको ये हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, जब हम दो राइट एंगल लेंगे तो राइट एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। दो एंगल, इसका एक एंगल 90 और इसका एक एंगल 90 होगा, और एक इनके हाइपोटेन्यूज बराबर होने चाहिए और एक कोई साइड बराबर होनी चाहिए। तो अगर हमें ये मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये लिखा हुआ है, टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल are respectively equal to the hypotenuse and the corresponding side of the other triangle। अगर वो कह रहा है कि अगर इसी दो ट्रायंगल्स में एक हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर हो और कोई एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग आपस में बराबर हो, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, क्योंकि एंगल ऑलरेडी बराबर है। जैसे हमने ये एक पेयर लिया ABC PQR, इसमें देखो हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, ये AC, और यहाँ हाइपोटेन्यूज PR 5 सेंटीमीटर, ये आपस में बराबर है। यहाँ साइड BC 3 सेंटीमीटर और यहाँ QR साइड 3 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। इसकी ये वाली साइड, इसका ये वाला हाइपोटेन्यूज, इसका ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये आपस में हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो गए और साइड भी इक्वल हो गई। और राइट एंगल जो है B यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे Q पे बन रहा है, तो ये राइट एंगल भी बराबर हैं। तो ये ट्रायंगल्स जो हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन कौन सी? ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसी क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बराबर मिले दोनों के और कोई एक साइड बराबर मिले, तो हम आप ये रूल लगा सकते हो। थोड़ा सा इसी रूल में मैंने थोड़ा चेंज करके, क्योंकि आप ये नहीं समझो कि ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ये मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, एक DEF और एक GHEK। यहाँ राइट एंगल बन रहा है E के ऊपर और यहाँ राइट एंगल है H का, H। तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? यहाँ DF, और यहाँ हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में क्या हो गया? GK। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सी साइड बराबर है। ये साइड 8 सेंटीमीटर है और ये साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिखा हाइपोटेन्यूज DF इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज KG, ये आपस में बराबर है। और उसके बाद साइड ये DE जो किसके बराबर है? KH के बराबर है। तो साइड जो DE है वो KH के बराबर है। ये वाली साइड इधर है और ये वाली साइड इधर है, मैंने जानबूझ के लिए। और एंगल E इज इक्वल टू एंगल H 90 डिग्री का दोनों। तो यहाँ पहले आपको देखना है कि कौन सा किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। D इज कॉरस्पॉन्ड टू K। ये देखो D से दो एंड पॉइंट जो दो साइड्स निकल रही हैं, एक 8 है और एक 6 है। तो यहाँ देखो 8 6 कहाँ से निकल रही है? K से। तो देयर D इज
कॉरस्पॉन्ड टू के, और ई और एच पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो ई और एच आपस में बराबर हैं, और उसके बाद एफ और जी आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू के जी एच। यहाँ आप जी एच के लिखोगे तो गलत हो गया, ये इस तरह से मैंने बदल के लिखा है। तो ये है आपका क्राइटेरिया कौन सा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इसे राइट हैंड साइड नहीं समझना, क्योंकि नहीं दो राइट ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज बराबर हो और एक साइड बराबर हो तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके बाद अगला रूल, लास्ट रूल है ये एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग आपस में बराबर मिलें तो हम कह सकते हैं कि राइट ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the three sides of one triangle are equal to the corresponding three side of the other side triangle। एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीन साइड के बराबर हों तो हम उसे कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे इसमें अगर आप देखो तो ए बी 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ डी 2.5 सेंटीमीटर है, ये ए सी 5 सेंटीमीटर है, ये डी एफ 5 सेंटीमीटर है, ये बी सी 4 सेंटीमीटर है, ये ई एफ 4 सेंटीमीटर। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ है। तो देयरफॉर ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये बाई कौन सा रूल लगा, कौन सा क्राइटेरिया, एस एस एस। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ भी थोड़ा चेंज करके लिखा है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल ले ली और एस टी यू दूसरी ट्राइंगल ले ली। यहाँ पी क्यू जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है और एस टी जो है वो एस यू जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ 4 सेंटीमीटर पी आर है और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे एस टी है, और यहाँ क्यू आर 3 सेंटीमीटर है और टी यू या यू टी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ आप को देखना पड़ेगा कि कौन किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। पी इज कॉरस्पॉन्ड टू एस मैंने लिखा, देखो पी से दो साइड्स जो निकल रही है 2.5 है, 4 है। देखो 2.5 और 4 किससे निकल रही हैं, एस से। देयरफॉर पी इज कॉरस्पॉन्ड टू एस। और 2.5 और 3 क्यू से निकल रही हैं और क्यू 2.5 और 3 किससे निकली हैं, यू से, और क्यू इज कॉरस्पॉन्ड टू यू। इसी तरह से 3 4 आर से और 3 4 टी से, और आर इज कॉरस्पॉन्ड टू टी। तो इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस यू टी, ना कि एस टी यू। ये एस यू टी इस तरह से, इसलिए ये मैंने दो बनाई हैं। तो ये दो क्राइटेरिया और थे, दो आपने पहले पढ़े थे, चारों इतने ही क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल करने के। तो यहाँ से अगर आपको तीन साइड्स एक ट्राइंगल की और तीन साइड दूसरी ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग आपस में बराबर मिलें तो आप इन्हें कह सकते हो कि ये ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दोनों क्राइटेरिया से हमने, जहाँ आगे पीछे वाले जो क्राइटेरिया पढ़े हैं उनसे भी हमने ये आगे वाले क्वेश्चन करने हैं। तो ये 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी ABC, triangle ABC and triangle DBC are
two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side BC, ये फिगर दिखाई गई है आपको। If AD is extended to intersect BC at P, then show that पहला पार्ट ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, दूसरा पार्ट ट्राइंगल ABP is congruent to ACP, तीसरा AP बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल D, चौथा AP is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये हमें एक ट्राइंगल दी गई है ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है जिसमें सेम बेस है। दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, DBC भी और सेम बेस है। तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC एंड DB इज इक्वल टू DC, और AD को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया अप टू P तक, ये हमें दिखाया गया। तो हमने पहले करना है कि ये ऊपर वाली ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, फिर दूसरी पूरी ABP ये वाली और ACP, फिर उसके बाद आगे हमने काम करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये आपने ट्राइंगल द्वारा बनानी है यहाँ पे साइड पे। पहले हम टेबल लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangle with, आपने बताना कौन सी साइड्स, AB is equal to AC and DB is equal to DC, उसकी DB DC के बराबर है और उसकी AB AC के बराबर है। और उसके बाद इतना ही हमारे पास गिवन है टू प्रूव। ये आपने सारे पार्ट यही उतारने हैं ऊपर से। फर्स्ट पार्ट आपके पास ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, सेकेंड पार्ट इधर लिख लेता हूँ मैं आगे, ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP, third part AP bisects angle A as well as angle D, fourth part AP is the perpendicular bisector of, ये perpendicular होता है of BC। ये हमने चार पार्ट करने हैं। तो प्रूफ
फर्स्ट पार्ट। पहले क्या करना हमने, ये ऊपर वाली दो ट्राइंगल्स करनी है, ए बी डी और ए सी डी। तो हम वही लिखेंगे यहाँ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। इसमें ये देखो, ये ऊपर वाली ट्राइंगल ऐसे दिख रही हैं आपको, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इसका नाम है ए बी डी और ये है ए सी डी, उसी से निकाली है मैंने ऊपर से। तो इसमें देखो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है गिवन, बी डी जो है वो सी डी के बराबर है गिवन। ये दोनों चीज़ें गिवन है, ये ऊपर देखो, ये देखो, ये बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी डी बी इज इक्वल टू डी सी। तो ये आ गया हमारे पास दोनों गिवन, और ए डी कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये आ गया हमारे पास कॉमन साइड। ठीक है, बाई देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाई एस कॉन्ग्रुएंस। रूल और क्राइटेरिया जो मर्जी लिखो आप। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया, ये हमें पहला पार्ट करना था। अब जब ये मिल गया हमें, तो हमारे पास, अगर आप यहाँ पे इस एंगल को 1 दे दो, मतलब ऊपर यहाँ पे यहाँ पे 1 दे दो और ये एंगल 2 दे दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी। तो ये आ गया हमारे पास 1 और 2। अब हमने अगला सेकंड पार्ट लेना है, तो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास फिगर है, इन ट्राइंगल ए, सेकंड पार्ट हमने करना है, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। तो ये देखो, ये वाली ट्राइंगल वहाँ से ही निकालेंगे हम ऊपर से, वो ऐसे दिख रही है और ये ऐसे दिख रही है। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पी है, यहाँ ए है, यहाँ पी है और यहाँ सी है। तो इसमें भी सेम बात। तो यहाँ हमने अभी अभी किया, ये 1 एंगल और ये 2 एंगल। तो ये आ गई ए बी इज इक्वल टू ए सी नंबर 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ये ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। ये क्यों आया, ये था गिवन और ये हमें भी प्रूफ अब किया हमने, और ये आया कॉमन साइड। Therefore, triangle ABP is congruent to triangle ACP by SAS.
क्राइटेरिया। ठीक है, ये ऐसे हो गई ये। अब हमें थर्ड पार्ट क्या चाहिए कि ए पी बाइसेक्ट। थर्ड पार्ट हमें चाहिए कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो उसके लिए ये एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो गए हैं, तो ये बाइसेक्ट तो ए को तो कर रहा है। अब इसके लिए हमें ये दो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, डी पी पी, डी बी पी और डी पी सी। अब वो करते हैं, तो ये जब हमें ये मिल गया तो हम इसकी जगह लिखेंगे कि therefore BP इज इक्वल टू सी पी। ये आ गया सी पी सी टी। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल डी बी पी, वहाँ से निकाल के ये डी है, ये बी है, ये पी है, और इधर से साथ में वहाँ से निकाल के डी बी डी सी पी। तो ये ट्राइंगल लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए। इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी, इसमें एक आ गया आपके पास डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। दूसरा आ गया आपके पास डी पी इज इक्वल टू डी पी कॉमन, और तीसरा अभी अपना आपने ऊपर किया डी पी इज इक्वल टू सी पी। ये आपके पास आ गया गिवन, और ये आ गया आपका कॉमन साइड, और ये आ गई आपकी प्रूफ डबा। ये अभी ऊपर हमने प्रूफ किया। Therefore triangle DBP is congruent to triangle DCP by SSS congruence द्वारा SSS लगा रूल। जब ये बराबर हो गया तो हमारे पास हम इसको हम एंगल 3 दे देते हैं, और इसको हम एंगल 4 दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी सी पी सी टी। और ये नीचे वाला जो है, ये मैं पीछे चलता हूँ द्वारा, ये दिया हमने 3, ये दिया 4, और ये दे देते हैं 5, और ये दे देते हैं 6। तो आल्सो हमारे पास आएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। बट हमारे पास हमें क्या चाहिए, बट हमारे पास है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये बराबर हैं, देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। यहाँ से पता है क्योंकि 3 एंगल 1 उसके बराबर हो गया। एंगल 1 जो है एंगल 1 जो है 2 के बराबर हो गया, और एंगल 3 जो है 4 के बराबर। 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो इसलिए ये आ गया। अब 4 ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी सी। तो अब हमने ये 5 और एंगल 6 जो हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से हमने कर देना है इसको
तो ये फोर्थ पार्ट के लिए अब ये आ गया एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह भी 5 ये ऊपर दिया है हमारे पास, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो ये आ गया एंगल 5 हमारे पास 90 डिग्री। उधर से और क्या है कि बी पी इज इक्वल टू सी पी है, ये ऊपर किया हुआ है हमने, वो देखो ऊपर। तो हैंस ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये परपेंडिकुलर भी हुआ, बाइसेक्टर। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन निकालना था। मुझे सेकंड क्वेश्चन है कि ए डी इज द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले हमें फिगर बनानी है यहाँ पे। आपने सीधी बनानी है। तो ए डी इज द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड खींचना है आपने। एल्टीट्यूड होता है यहाँ आके 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ। ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये ए बी सी और ये डी, ए डी इज द एल्टीट्यूड। आइसोसेलेस ट्राइंगल दी है हमें, तो ये एल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होता है, ये ए डी इज द परपेंडिकुलर। तो पहले लिखेंगे हम गिवन AD is an altitude of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. Then show that, to prove क्या करना है हमने, first part AD bisect BC and second part AD bisects एंगल A। मतलब AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब BD इज इक्वल टू CD करना है, और AD बाइसेक्ट एंगल A, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर करके देने हैं आपने। तो मैंने यहाँ नंबर दे देता हूँ 1 और यहाँ दे देता हूँ 2। तो प्रूफ बहुत इजी है कि आपने ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये आपने कांग्रुएंट करनी है, जो ABD एंड ACD। देखो किस तरीके से होती हैं। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD
इसमें एक तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, दूसरा और क्या चीज़ है आपके पास बराबर, ये वाला एंगल, क्योंकि ए डी एल्टीट्यूड है तो यहाँ एंगल दे दो आप 3 और ये दे दो 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। क्यों है? बिकॉज ए डी इज एन आल्टीट्यूड, ये एक आल्टीट्यूड है ट्राइंगल का, इसलिए ये 90 डिग्री। और ए डी इज इक्वल टू, ए डी एक कॉमन साइड है, therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD। कौन सा रूल लगा? बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जब ये आ गई तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए फर्स्ट पार्ट में, therefore BD is equal to CD। हैंस जब BD CD हो गया तो therefore AD बाइसेक्ट BC। जब ये बराबर हो गया तो AD ने क्या करा, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो सेकंड पार्ट आपके पास आएगा, तब हमें क्या दिया, ये कहाँ से आया, ये CPCT। और सेकंड पार्ट के लिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी CPCT है, बिकॉज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, चाहे ऊपर ही लिख देते इसको। देयरफॉर जब 1 और एंगल 2 बराबर हो गए तो अब आपके पास ए एंगल के दो एंगल बने हैं, ये 1 और 2 और बराबर हैं, तो देयरफॉर कौन बना रहा है, AD बना रहा है। देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपने करना है ये क्वेश्चन।